हेलो गाइस, तो आज का अपना क्वेश्चन पेपर है आरआरबी सिकंदराबाद स्टाफ नर्स सोलर पेपर 2015 का। इसका पहला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक आरबीएस रैंडम ब्लड शुगर। फर्स्ट है पल्स ऑक्सीमीटर, सेकंड है ग्लूकोमीटर, थर्ड है कार्डियक मॉनिटर और फोर्थ है ईसीजी मशीन। तो आरबीएस किससे चेक करते हैं? ग्लूकोमीटर। आंसर है इसका बी, ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर से एसपीओ2 लेवल देखते हैं, ब्लड में O2 सेचुरेशन कितना है, ये sp2 लेवल पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ करते हैं। कार्डियक मॉनिटर है जो कार्डियक मॉनिटर में सब रीडिंग देख सकते हैं, लाइक हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है, रेस्पिरेशन है। ठीक है, और तो इसका आंसर है बी, ग्लूकोमीटर। अगला क्वेश्चन है द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द। फर्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सेकंड है हाई कोर्ट, थर्ड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फोर्थ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है रिपीटेड यूरिनेशन व्हाइल स्लीपिंग इवन आफ्टर 5 ईयर ऑफ एज इज कॉल्ड। मतलब रिपीटेड यूरिनेशन बेबी आफ्टर 5 ईयर के बाद में भी अगर बेड वेटिंग वगैरह कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट है एन्यूरेसिस, सेकंड है टिक, थर्ड है स्टटरिंग और फोर्थ है एनकोप्रेसिस। तो इसका आंसर है एनकोप्रेसिस, नहीं, इसका आंसर है एन्यूरेसिस। ठीक, अगर यूरिन पास आउट करता है आफ्टर 5 ईयर ड्यूरिंग स्लीपिंग, मतलब बेड वेटिंग वगैरह कर रहा है तो एन्यूरेसिस है। अगर स्टूल पास आउट कर रहा है तो उसको बोलते हैं एनकोप्रेसिस। आंसर है इसका ए, एन्यूरेसिस। टिक डिसऑर्डर है, एक बिहेवियर डिसऑर्डर है, स्टटरिंग है, ये स्पीच डिसऑर्डर है। तो इसका आंसर है एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस की ड्रग ऑफ चॉइस है डेस्मोप्रेसिन है, डेस्मोप्रेसिन है, ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है एन्यूरेसिस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक होती है इसमें अलार्म थेरेपी। ठीक है, ये भी यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इम्पोर्टेंट है इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड फ्लो में, सेकेंड है मिचुरेशन में, थर्ड है रिप्रोडक्शन में, फोर्थ है ब्रीदिंग में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेन रोल किस में है? इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग में। ठीक है, इस ब्रीदिंग मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन, कई बार बहुत बार ये क्वेश्चन मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल कितनी होती है? तो वो कितनी है? 12 से 20। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन कितनी है? 12 to 20 है पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट है। अगर 10 से कम है तो ये ब्रेडीपनिया होगा, और मोर देन 24 है तो ये टेकीपनिया होगा। ये टर्म भी बहुत बार क्वेश्चन स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। 10 से कम है ब्रेडीपनिया और 24 से अब वो है रेस्पिरेशन ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा है तो वो है टेकीपनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज। मेंस्ट्रुअल साइकिल का परमानेंट स्टॉपिंग क्या कहलाएगा? मेनोपॉज, मेनार्की, थर्ड है डिस्मेनोरिया, फोर्थ है एमिनोरिया। तो परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनोपॉज है, मेनोपॉज आफ्टर 50 ईयर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है ए, मेनोपॉज है। मेनार्की क्या है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाता है? मेनार्की है, और ये प्यूबर्टी का क्या है? लास्ट साइन है मेनार्की गर्ल्स में। ठीक है, डिस्मेनोरिया क्या है? ये पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, डिस्मेनोरिया। ठीक है, एमिनोरिया क्या है? एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है, तो मेनोपॉज क्या हो गया? परमानेंट सिसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मतलब परमानेंट सिसेशन हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मेनार्की क्या है? इनिशिएशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं? मेनार्की। डिस्मेनोरिया क्या है? पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। एमिनोरिया क्या है? एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सोल्यूबल इन द वाटर। वाटर में सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? विटामिन ए है, सेकंड है विटामिन सी है, थर्ड है विटामिन के है, फोर्थ है विटामिन डी है। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन की अगर बात करें तो आंसर जाएगा इसका बी, विटामिन सी। विटामिन देखिए, विटामिन ए, डी और के, विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे क्या हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। बाकी जो बच गए लेफ्ट, जैसे विटामिन बी है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B1 में, विटामिन बी में क्या आता है? विटामिन B1 आता है, B2 है, ठीक है, B3 है, B5 है, B6 है, ये सारे क्या हैं? और एक विटामिन सी है, विटामिन सी हैं, ये वाटर सोल्यूबल हैं। जबकि विटामिन ए, डी, ई के ये क्या हैं?
फैट सोल्यूबल है। विटामिन ए का अगर केमिकल नेम इनका पूछे तो ये है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन B1 क्या है, ये है थायामीन। विटामिन B2 का क्या है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B3 क्या है, नियासिन। जो इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है, नियासिन की कमी से कौन सी डिजीज देखने को मिलती है, तो वो है पेलेग्रा, ठीक है। पेलेग्रा है वो विटामिन B3 मतलब नियासिन की कमी की वजह से देखने को मिलता है। पेलेग्रा में भी क्या है, इसके 3D साइन पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। 3D में कौन सा है, एक तो है डायरिया, ठीक है, एक है डायरिया और डर्मेटाइटिस जो कि स्किन का इन्फेक्शन है, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया, ठीक है। एक कई बार ये 3D हो गया, डायरिया हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, डेमेंशिया हो गया, लेकिन कई बार क्या है 4th D भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, तो वो है डेथ। 4th D है वो डेथ है, ठीक है, ये इंक्लूड किया गया है। ये नियासिन की कमी की वजह से देखने को मिलता है पेलेग्रा में, ठीक है। इसके अलावा ये इसमें कौन सी मतलब क्या खाने की कमी की वजह से ये देखने को मिलता है, मेज वगैरह देखने को मक्का वाले में, ठीक है, मक्का जो डाइट लेते हैं ना उनमें देखने को मिलता है। विटामिन B3 के बाद में विटामिन B5, विटामिन B5 जो होता है, विटामिन B5 होता है, विटामिन B6 होता है ना, ये भी होता है। एक होता है विटामिन B12 है, ठीक है, ये सारे विटामिन हैं। विटामिन B5 क्या है, विटामिन B5 है पेंटोथेनिक एसिड, इसका रेटिनॉल नेम केमिकल नेम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड है। विटामिन B6 का क्या है, पायरिडोक्सिन है, ठीक है। ये जो पायरिडोक्सिन होता है ना, ये जो पेशेंट होते हैं जो एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनमें विटामिन B6 की कमी मेनली देखने को मिलती है। उनमें विटामिन B6 के वो क्या बोलते हैं, विटामिन B6 है वो साथ में दिया जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 है। विटामिन B12 क्या है, साइनोकोबालामिन, इसका नाम क्या है केमिकल, साइनोकोबालामिन है। तो ये एक है विटामिन C, विटामिन C की कमी की वजह से क्या देखने को मिलता है, स्कर्वी, तो ये हो गया विटामिन C। अगला ये इनके सारे जितने भी केमिकल नेम बताएं ये बहुत बार मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है विटामिन C। अगला क्वेश्चन है द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो किसने फाउंड की, डॉक्टर शहाबुद्दीन किचलू, सर सैयद अहमद खान, थर्ड है मोहम्मद अली जिन्ना है और एक है मौलाना मोहम्मद अली। तो ये है आंसर है 20 का, सर सैयद अहमद खान। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार मतलब बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द मेटास्टेसिस इन द लंग्स कैंसर, लंग्स कैंसर की मेटास्टेसिस साइट कौन सी है, किडनी, स्टोमक, लीवर या फिर स्प्लीन, तो इसका आंसर है लीवर, आंसर है C, लीवर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन आर द चांसेस ऑफ एक्यूट एंडोमेट्राइटिस डेवलपिंग इन ए वुमन, कौन सी कंडीशन में एक्यूट एंडोमेट्राइटिस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, कौन सी वुमन में, आफ्टर मेनोपॉज मतलब आफ्टर सेसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, आफ्टर मेनार्की मतलब आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द आफ्टर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर आफ्टर अबॉर्शन है, या फिर इन चाइल्डहुड है, तो इसका आंसर जाएगा आफ्टर अबॉर्शन, ठीक है। देखिए अबॉर्शन होता है ये लेस देन 20 वीक से पहले पहले होता है, ये क्वेश्चन है कि अबॉर्शन है ये लेस देन 20 वीक से पहले पहले देखने को मिलता है। मतलब अबॉर्शन के इम्पोर्टेंट कोज की अगर बात करें, देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से लेके 12 वीक तक का होता है, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 से लेके 28 वीक तक का होता है, और थर्ड जो ट्राइमेस्टर होता है 29 से टिल डिलीवरी तक मतलब 42 वीक तक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उनमें किसकी वजह से अबॉर्शन देखने को मिलता है, कॉमनली मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज तो यही है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जबकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन का मेन कॉज क्या है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी है, ठीक है। फर्स्ट में क्या थी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन का मेन कॉज, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या था, फर्स्ट में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी और सेकेंड में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस देखने को मिलता है। देखिए सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होता है ना, उसमें सर्विक्स की मतलब एबनॉर्मलिटी होती है, ठीक है, सर्विक्स ओवरयूज हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है
उसका जो सर्विक्स का डायमीटर है इजीली मतलब ओपन हो जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, MC डोनाल्ड, एक होता है एक्सक्लूड ऑपरेशन, ये वगैरह किया जाता है, ठीक है। वो करते हैं कब, 14 वीक की प्रेगनेंसी से पहले पहले करते हैं, ठीक है। 14 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी पर करते हैं ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी वाली कंडीशन में, ठीक है। और वो अपन रिमूव कब कर देते हैं, जो मतलब सर्कलेज ऑपरेशन किया है उस अबॉर्शन से बचाने के लिए, है ना, तो वो कब रिमूव कर देते हैं, बिफोर 7 डेज ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब 1 वीक बिफोर द डिलीवरी से पहले उसको हटा देते हैं, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट है। तो इसका आंसर है आफ्टर अबॉर्शन है, लेस देन 20 वीक से पहले ये देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है साइको एनालिटिकल थेरेपी वाज डेवलप्ड बाय, साइको एनालिटिकल थेरेपी किसने दी, सिगमंड फ्रॉइड ने, जैकोब्सन ने, फ्रैंकलिन ने या फिर एरिस्टोटल ने। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। देखिए सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी किसने दी है, सिगमंड फ्रॉइड ने ही दी है। सिगमंड फ्रॉइड की जो ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, इसके अंदर क्या है, 5th स्टेज है। 5th स्टेज में पहली है ओरल फेज, ठीक है, ओरल फेज है। सेकंड कौन सी है, एनल फेज है। थर्ड कौन सी है, फेलिक फेज है, ठीक है, लेटेंसी फेज है, लेटेंसी फेज और लास्ट है जेनाइटल फेज है, ठीक है, जेनाइटल फेज। ये 3 फेज हैं। ये 0 to 1 ईयर तक की देखने को मिलती है ओरल फेज। एनल फेज है 1 to 3 ईयर, मतलब टोडलर में देखने को मिलती है, जबकि फेलिक फेज है 3 to 6 ईयर, मतलब प्री स्कूल एज में देखने को मिलती है, ठीक है। एक है लेटेंसी फेज है, ये 6 to 12 है, मतलब स्कूल एज में, ठीक है। जेनाइटल है आफ्टर 12 ईयर है, ठीक है, मतलब एडल्ट में देखने को मिलती है जेनाइटल स्टेज। देखिए ओरल में क्या होता है, ओरल में जब ये जो स्टेज होती है 0 to 1 ईयर तक के बच्चों में, ओरल में बच्चा क्या करता है, अपनी जो ग्रेटिफिकेशन है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन किससे पूरी करता है, बच्चा किससे करता है, ओरल सकिंग से करता है। एनल में किससे करता है, बच्चा यूरिन और स्टूल को होल्ड करके करता है, ठीक है। अगला है फेलिक स्टेज में, तो फेलिक स्टेज हो गया। फेलिक स्टेज में क्या होता है, 2 कॉम्प्लेक्स बनते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब एक बनता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एक बनता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो गर्ल्स बेबी है वो क्या होता है, अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होता है, जबकि ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो बॉय बेबी होता है वो अपने मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये वाली कंडीशन देखने को मिलता है। फेलिक स्टेज में ही इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। अब है लेटेंसी स्टेज है, लेटेंसी स्टेज है स्कूल एज में देखने को मिलते हैं 6 to 12 ईयर। जेनाइटल स्टेज में क्या होता है, आफ्टर 12 ईयर है, मतलब एडल्ट में देखने को मिलती है। ये थी साइको सेक्सुअल थ्योरी। अब देखिए सिगमंड फ्राइड ने क्या था, माइंड की स्ट्रक्चर भी बताइए। सिगमंड फ्राइड का बहुत सा रोल है। सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया था, माइंड्स की स्ट्रक्चर के बारे में बताया। क्या बताया इसने, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इसने एक आइसबर्ग फिनोमिना के बारे में बताया था, ठीक है। आइसबर्ग फिनोमिना में इसने क्या बताया था कि जो एक जो मतलब जो बर्फ़ का टुकड़ा है ना, ये बाहर जो विजिबल है ये तो है कॉन्शियस पार्ट, ठीक है, कॉन्शियस पार्ट है, जबकि ये वाला पार्ट है ये है कॉन्शियस हो गया, प्री कॉन्शियस हो गया, और ये अंदर वाला हो गया ये अनकॉन्शियस हो गया। मतलब जो अनकॉन्शियस वाला इनविजिबल है, ठीक है। जो केसेस होते हैं ना उनको मतलब क्लिनिकली अपियर नहीं होते, जो कॉन्शियस होते हैं ना वो क्लिनिकली अपियर होते हैं, ठीक है। बाकी ये प्री कॉन्शियस है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन में किसने बताई थी, सिगमंड फ्राइड ने बताया था। और इसके अलावा है ना, इसके अलावा जैसे इरिक्शन थ्योरी है, ठीक है, एक साइकोसोशल थ्योरी जो इरिक्शन के द्वारा दी गई थी, साइकोसोशल थ्योरी, वो भी बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलती है, ठीक है। और ये सारे हैं, ठीक है। इसके अलावा जेन पियाजेट ने भी एक थ्योरी दी थी जो कोग्निटिव थ्योरी है, वो थ्योरी दी थी। इन पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या, इसका आंसर क्या था, साइको एनालिटिकल पूछा है तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। जो साइकोसोशल थ्योरी है वो इरिक एंड इरिक्सन ने दी थी। उसमें कितनी स्टेज हैं, 8 स्टेज हैं। इसको 5 स्टेज के नाम से भी जानते हैं, 5 स्टेज थ्योरी है, 5 स्टेज थ्योरी है, ठीक है। और जो इरिक्सन वाली है साइकोसोशल थ्योरी है वो 8 स्टेज थ्योरी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर यूज फॉर द कोल्ड स्पंजिंग है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या फिर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इसमें पूछा है कोल्ड स्पंजिंग का, इसका आंसर है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है, आंसर जाएगा सी।
कई बार सिजबात का भी पूछा जाता है, तो उसका है 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। जो कि सिजबात देते हैं ना उसमें फ़ारेनहाइट में 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द नॉट फाउंड इन द यूरिन। यूरिन में कौन मतलब क्या है जो फाउंड नहीं होता? ओनली ग्लूकोज, ओनली प्रोटीन, ओनली रेड ब्लड सेल्स है, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूरिन में कोई भी कुछ भी नहीं, ना तो ग्लूकोज होता है, ना ही प्रोटीन होता है, और ना ही रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हेलुसिनेशन इज कोज्ड बाय। हेलुसिनेशन का क्या कोज है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है, या फिर डिसऑर्डर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, या फिर इन्फेक्टियस डिजीज है। तो इसका आंसर है मेंटल इलनेस की वजह से। हेलुसिनेशन मेंटल इलनेस में देखने को मिलती है, मैंने साइकोटिक वाले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टोमक। कौन सी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है स्टोमक को? फर्स्ट है कैरोटिड आर्टरी, सेकंड है गैस्ट्रिक आर्टरी, थर्ड है सीलियक आर्टरी, फोर्थ है सिपेलिक आर्टरी। आंसर है सीलियक आर्टरी। देखिए कई बार हेलुसिनेशंस की मीनिंग पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत बार जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं ना उनमें। हेलुसिनेशन क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? स्टिमुलाई। हेलुसिनेशन है एक इल्यूजन है, ये परसेप्शन डिसऑर्डर है। कौन कौन से? हेलुसिनेशन और इल्यूजन, वो क्या होते हैं? दोनों क्या है? परसेप्शन डिसऑर्डर है। तो हेलुसिनेशन में क्या होता है? जो भी स्टिमुलाई होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब पर्सन जैसे ऐसे मतलब बोलेगा कि मतलब अंधेरे में उसको रस्सी की जगह सांप दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पे रस्सी एक्चुअल में होती नहीं है, तब भी उसको क्या दिखाई देता है? वो क्या है? हेलुसिनेशन है, मतलब स्टिमुलाई एब्सेंट है, फिर भी उसको लग रहा है कि यहाँ पे सांप है। लेकिन इल्यूजन में क्या होता है? रियल में वहाँ पे क्या होता है? रस्सी पड़ी हुई होती है, लेकिन फिर उसको लगता है कि स्नेक है, मतलब सांप है। तो ये वाली कंडीशन क्या है? इल्यूजन है। मतलब इल्यूजन में क्या होता है? स्टिमुलेंट है वो प्रेजेंट होता है, जबकि हेलुसिनेशन में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या है? परसेप्शन डिसऑर्डर है। अगला क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज नॉट फाउंड इन एग। कौन सा न्यूट्रिएंट है जो एग्स में प्रेजेंट नहीं होता? फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी, सेकंड है प्रोटीन एंड कैल्शियम, थर्ड है फैट एंड विटामिन डी, और फोर्थ है प्रोटीन एंड आयरन है। तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी। ये फाउंड नहीं होता किसमें? एग्स में प्रेजेंट नहीं होता कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का कौन सा सिम्टम्स नहीं है, बाकी सब हैं, एक को छोड़ कर है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़। यस, डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है ना उसमें क्या होता है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं होता। डेल्यूजन ऑफ द गिल्ट, ये भी देखने को मिलता है, मतलब हर प्रॉब्लम को खुद को जिम्मेवार मानते हैं, मतलब खुद में गिल्टी फील होती है, तो डेल्यूजन ऑफ द गिल्ट। सुसाइडल आइडियाज, ठीक है, डिप्रेशन में क्या होता है? सुसाइडल आइडियाज देखने को मिलते हैं। डेल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोसिटी, नहीं, ये डेल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है? उसकी मोटर एक्टिविटीज़ है। ग्रैंडियोसिटीज़ में हर चीज़ मतलब हाई हो जाती है, वो ये मैनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, ना कि डिप्रेशन में। डिप्रेशन में तो इसका आंसर है डी, डेल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोसिटी है, डिप्रेशन में देखने को नहीं मिलता। डिप्रेशन में क्या होता है? 3 कंडीशन देखने को मिलते हैं, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस। ये 3 कंडीशन देखने को मिलते हैं। क्या क्या? होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ठीक है, और वर्थलेसनेस। ये तीनों कंडीशन किसमें? डिप्रेशन वाले पेशेंट में। और इसके अंदर क्या होते हैं? सुसाइडल आइडियाज है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है द गोल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द ग्लूकोमा इज। ग्लूकोमा का मैनेजमेंट का गोल क्या है? फर्स्ट है ओनली टू इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के इनफ्लो को बढ़ाना है, या फिर ओनली टू इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के क्या आउटफ्लो को बढ़ाना है, या फिर ओनली टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द एक्वस ह्यूमर, ओनली एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होता है? ग्लूकोमा में इसका इंट्राओकुलर प्रेशर पहले से बढ़ जाता है ग्लूकोमा में, ठीक है, क्योंकि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, वही क्या है? ग्लूकोमा है। तो इसका आंसर क्या है? ओनली टू इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को इंक्रीज करना है ग्लूकोमा में, ठीक है। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग लिवर डिसफंक्शन। फर्स्ट है सीरम एल्ब्यूमिन है, सेकंड है सीरम बिलीरुबिन है, थर्ड है SGPT है, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम है। तो इसके अंदर क्या होता है? सीरम बिलीरुबिन। लीवर डिसफंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट यही है, सीरम बिलीरुबिन देख लो, ठीक, आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, ये है थोड़ा जीके टाइप का क्वेश्चन है 6 अप्रैल
1930 इज वेल नोन इन हिस्ट्री ऑफ द इंडिया बिकॉज द डेट इज एसोसिएटेड विथ, किससे रिलेटेड है ये डेट? 6 अप्रैल 1930। ये किससे रिलेटेड है? फर्स्ट है डांडी मार्च बाय द महात्मा गांधी, सेकंड है क्वाइट इंडियन मूवमेंट, इंडिया मूवमेंट, थर्ड है पार्लियामेंट ऑफ द बंगाल, फोर्थ है पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है ए, डांडी मार्च बाय द महात्मा गांधी। देखिए ये डांडी मार्च बाय द महात्मा गांधी है, इसके अंदर क्या होता है? देखिए इसी को क्या बोलते हैं? द साल्ट मार्च, आल्सो नोन एज द साल्ट सत्याग्रह। देखिए साल्ट मार्च को क्या बोलते हैं? साल्ट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। डांडी मार्च एंड द डांडी सत्याग्रह, डांडी मार्च को डांडी सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। वाज एंड द एक्ट ऑफ द नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस इन द कॉलोनियल इंडिया लेड बाय द महात्मा गांधी। ये किसके द्वारा लेड किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। ये 24 मार्च लास्टेड फ्रॉम 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाई एज ए डायरेक्ट एक्शन कैंपेन ऑफ टैक्स, किसके अगेंस्ट में था? टैक्स रेसिस्टेंस एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश साल्ट मोनोपोली। किसके अगेंस्ट में था? ब्रिटिश साल्ट मोनोपोली के अगेंस्ट में था ये, ठीक है। ये जो गांधी स्टार्टेड दिस मार्च विथ 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलेंटियर, इसमें कितनों ने भाग लिया? 78 जिन्होंने वॉलेंटियर थे, वो ट्रस्टेड वॉलेंटियर थे 78। और जो द मार्च स्पांड 240 माइल्स, मतलब 390 किलोमीटर की डांडी यात्रा थी ये। माइल्स में देखें तो 240 माइल थी, अगर किलोमीटर की बात करें तो ये कितने? 390 किलोमीटर है। फ्रॉम साबर, कहाँ से लेके कहाँ तक? फ्रॉम साबरमती से लेके, साबरमती आश्रम से लेके डांडी तक थी ये। इसी को आज, पहले इसको साबरमती से ले साबरमती आश्रम से डांडी तक के नाम से जानते थे, लेकिन आजकल इसको प्रेजेंट टाइम में क्या है? नवसारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हिपेरिन टॉक्सिसिटी। हिपेरिन की टॉक्सिसिटी में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? सोडियम है, एट्रोपिन है, प्रोटामिन सल्फेट है, या फिर एड्रेनालिन है? देखिए इसका आंसर है प्रोटामिन सल्फेट। हिपेरिन की टॉक्सिसिटी में प्रोटामिन सल्फेट यूज करते हैं। तो गाइस ये इतने क्वेश्चन थे मेरे पास, मैंने आपको बता दिए। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और जो मतलब जिनको ज़रूरत है प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है।